अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जो वीडियोस हैं ये है चांद रात और बकरीद की। मैं और शहजाद निकले थे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि बकरीद की आमद थी तो मैं कोई भी ग्रॉसरी वग़ैरह नहीं कर पाई थी। मसरूफ़ियात जो है वो थोड़ी बढ़ गई हैं, तो मैं उसका फिर आपको इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ पा रहे थे इतने दिन से। तो बस जनाब, अभी जो है वो मैं और शहजाद आए थे घर के करीबी एक मार्ट पे। मैंने कुछ सामान वगैरह ख़रीदा, बस ज़रूरत का सामान लिया। पूरी मंथली ग्रॉसरी नहीं की, वो इंशाल्लाह जल्द ही करने जाऊंगी। बस जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, ईद का मौका था तो बस वही सामान मैं यहाँ पे लेने आ गई थी। केचप वगैरह ख़त्म हो गई थी। और फिर ये जो ईद होती है ये गोश्त वाली ईद, यानी कि मीठी मीठी ईद होती है, तो आपको सॉसेस की और चटनियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो बस मैं वही सब लेने आ गई थी और केचप ली और थोड़े बहुत मसाले लिए। कुछ मसाले मैंने पिछले महीने की ग्रॉसरी में भी ले चुकी थी, तो बस जितना जो सामान मैंने लिया था वो लिया। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि चांद रात थी, मेहमान भी ईद वाले दिन आते जाते रहते हैं, तो बस उसी की मुनासबत से यहाँ मैं और शहजाद ग्रॉसरी कर रहे थे। तो फिर हम लोग ग्रॉसरी वगैरह करने के बाद हरा मसाला जैसे कि हरा धनिया, पुदीना, यही सारा सामान लेने मैं चली गई थी। कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, तो बस वही ली। और घर आके फिर मैंने सारी चीज़ों की तैयारी शुरू की, क्योंकि ये चांद रात थी और घर में कोई काम भी मैं नहीं कर पाई थी। तो बस सारा काम जो है वो मेरा जल्दी हो रहा था। यहाँ शीर ख़ुरमे का सामान लिया और बस मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद मैंने सारा हरा मसाला यानी कि हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च को अलग अलग बॉक्सेस में करके रखा। फिर मैंने कच्चा पपीता और हरी मिर्चों का पेस्ट, हरी चटनी, ये सारे मसाले वगैरह जो है वो पीस के रखे। बकरीद पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कच्चे पपीते की। बीफ मैरिनेट करना पड़ता है, कहीं बारबेक्यू चल रहा होता है या स्टेक वगैरह बनानी पड़ती है, तो फिर आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाह रही थी कि मैं बस जल्दी से अपने सारे काम निपटा लूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं बना रही थी हरी चटनी, क्योंकि बाज़ दफ़ा गोश्त वगैरह भी फ्राई करना पड़ता है, तो उसमें ये हरे मसाले की जो चटपटी सी चटनी होती है बहुत अच्छी लगती है। तो बस सारे काम मैं अपने कर रही थी जल्दी और साथ ही साथ घर की सफाइयाँ भी कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल भी सफाई वगैरह नहीं हुई थी। यहाँ देखिए मैंने सारे मसाले वगैरह पीस के रख दिए हैं। हरी चटनी, हरा धनिया, पुदीना अलग अलग करके रख दिया है, पपीता पीस के रख दिया है। लहसुन अदरक ऑलरेडी मेरे पास पिसा हुआ रखा हुआ था, तो वो नहीं पीस के रखा। बाकी जो है सारे काम हो गए थे। और ये कुछ इस तरीके से जो है मेरे किचन का हाल हो रहा था। और मेरी हाउस हेल्पर बेचारी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करा रही थी। इनको भी जाते जाते जो है वो बहुत टाइम हो गया था। मगरिब के बाद ही अपने घर गई ये सारा काम करवा के। और ये देखिए हमारे घर का मेहमान ये दुम्बा आ गया था घर के अंदर। उमर के साथ खेलने में मसरूफ़ था और उमर ने माशाल्लाह बहुत दोस्ती कर ली थी गाय से, बकरों से, दुम्बों से। तो यहाँ पे जो है उमर बुला रहा था और कह रहा था कि किसी तरह इसको अंदर ले आए। एक तो बिल्कुल हमारे घर पे जो है आके डाइनिंग टेबल के पास खड़ा हो गया था। वो इतना क्यूट सा था माशाल्लाह। खैर अब तो जब ये आपको ब्लॉग मिलेगा तो कुर्बानी वगैरह सब हो चुकी होगी। तो बस जनाब, ये जो है ज़िलहज का रोज़ा था, 9 ज़िलहज का, तो शहजाद का रोज़ा था। तो मैंने थोड़ा बहुत स्नैक वगैरह बना लिए थे, काले चने और पकोड़े वगैरह फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पे जो है हम सब साथ बैठ के इफ्तारी कर रहे हैं। बस थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने बना ली थी, इस दिन गर्मी भी बहुत थी। और यहाँ पे बस इफ़्तार वगैरह करके मैं कुछ शॉपर्स वगैरह लेने के लिए निकली थी नेक्स्ट डे, यानी कि ईद के लिए शॉपर्स की बहुत ज़रूरत होती है। और छुरियाँ वगैरह भी तेज़ नहीं करवाई थी मैंने, तो सारे काम जो है मेरे चांद रात को ही हुए। मसाले बनाने से लेकर छुरियाँ तेज़ करवाने तक एक एक काम जो है वो मेरा चांद रात को ही हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये 2 हफ़्ते जो हैं मेरे बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रे थे। तो फिर हम लोग सारे सामान वगैरह लेके मैं आ गई थी अम्मी अब्बू के घर पे। तो सोचा ईद का मौका है तो अम्मी अब्बू से मिल लिया जाए, बच्चों को लेके आ गए थे। और यहाँ देखें ऊँट की कुर्बानी भी होगी माशाल्लाह गली में जो है वो बहुत रौनक लगी हुई थी। तो बस हम आ गए थे अम्मी के घर पे।
तो फ्रेंड्स बस अभी थोड़ी देर पहले मैं अम्मी के घर से आई हूँ और बस सारा सामान वगैरह लेके आ गई हूँ, क्योंकि घर पे मेहमान आते हैं या कोई भी आता है तो फिर नाश्ते वाश्ते का सामान होना चाहिए। तो बस चिप्स वगैरह दिखाओ। अभी और भी मेहंदी लगनी है ज़ैनब की। हाँ मैं भी लगवाऊंगी, अभी मेहंदी मैंने भी नहीं लगवाई है। और यहाँ पे जो है फ़ायका ज़ैनब के मेहंदी लगा रही हैं। आजकल बच्चों के बकरीद के हवाले से बहुत ज़्यादा क्यूट मेहंदी के डिज़ाइन चल रहे हैं। कोई हाथ पे जो है वो बकरा बनवा रहा है, कोई ऊँट बनवा रहा है, तो ज़ैनब का दिल कर रहा था ऊँट बनाने का। तो फ़ायका ने देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी मेहंदी लगाई। 4 और हम लोगों की मेहंदी लग गई है। और मैं आपको नहीं मेहंदी लगा, आप ज़ैनब की मेहंदी भी देखे। ज़ैनब दिखाओ अपनी मेहंदी। ये देखो, ये ये और ये आगे पीछे की। और ये किसने लगाई है? ये बिल्कुल फ़ायका। ये फ़ायका आनी ने लगाई है। फ़ायका आनी ने ये भी फ़ायका आनी ने बनाई है, मेरी पीछे आनी ने बनाई है। फिर मेरी दो हाथ दो साइड्स पे लगाई है बीसा आनी ने और दो साइड्स पे लगाई है फ़ायका आनी ने। हाँ। फ़ायका आनी ने हाथ पे कैमल बनाया। दिखाओ भाई, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। और मेरी भी जो है वो फ़ायका ने लगाई है। ये मैंने खुद ने लगाई है, बस सो लग गई। और ये वाली भी जो है वो फ़ायका ने लगाई है। थैंक यू सो मच फ़ायका फॉर द लवली मेहंदी। थैंक यू पीसानी और थैंक यू फ़ायका आनी। फ़ायका भी बस अब जस्ट अभी गई है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए। और अभी कैसे सोएंगे? अभी नहीं सोएंगे। अभी थोड़ी देर बाद फजर की अजानें हो जाएंगी, उसके बाद फजर की नमाज अदा करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद ही ईद की नमाज होगी, क्योंकि ईद उल अजहा की नमाज जो है वो जल्दी होती है। तो यहाँ पे जो है वो कितने बजे अजान है? 6 बजे के करीब शायद अजान है। तो बस फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, मतलब सुबह। तो टोपी फेंको। चलो भाई जाओ नमाज के लिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ जाओ आराम से जाओ। अभी सब चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। बस अभी मैं रेडी होंगी और नहाने जाऊंगी और अभी ज़ैनब को पहले तैयार करूंगी, उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी। मैं जो हूँ वो घर के ही सिंपल कपड़े पहन रही हूँ, ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहन रही, क्योंकि फिर काम शुरू हो जाएगा। बड़ी ईद होती ही काम के लिए, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हजरात हो, सबके लिए इक्वली काम वाली ये ईद होती है। तो बस अभी ज़ैनब को तैयार करते हैं, उसके बाद मैं तैयार होती हूँ। मेरा हुलिया देखे क्या हो रहा है। रात भर बहुत ज़्यादा थकन जो है, बहुत देर से हम लोग बाहर से घर आए थे। कोई 1-1:30 बज गया था, 2 बज गए थे। तो बाहर से ही हम लोगों ने खाना वाना लेके आ गए थे, बर्गर वगैरह बच्चों के लिए। तो वही खाते खाते हम लोगों को 3 बज गए। तो अभी जो है ऐसा कोई मूड नहीं है नाश्ता करने का। खीर मैंने रात में ही बना के रख दी थी, और अभी जिसको भूख लगेगी तो वो बाहर से ले आएंगे शायद आज निकाह के। तो तुम आज आराम करो, कोई काम नहीं करो क्योंकि बाद में तो काम ही काम करना होता है। तो इसलिए आज का नाश्ता जो है वो फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। अगर भूख लगेगी तो बाहर से नाश्ता आ जाएगा। तो बस अभी चलते हैं, ज़ैनब को तैयार करते हैं, मैं भी तैयार। एक मेरा ड्रेस अभी जो मैं नहा धो के तैयार होके पहनूंगी, और ये है, ये अभी प्रेस नहीं, ये फ्रॉक है। तो ये सोच रही हूँ ये रात में पहन लूँ अगर कहीं आना जाना हो, या बस ऐसे ही। लेकिन अभी जो है मैं ये वाला सिंपल सा सूट पहन रही हूँ, ये है ज़ैनब का। और तो बस चलिए चलते हैं, रेडी। ईद मुबारक मामा, ईद मुबारक। उधर किधर है? बस उस कमरे में है ना, उस कमरे में। उस कमरे में? हाँ, वहाँ जाना पड़ेगा मुझे। हाँ उधर जाना पड़ेगा आपको। किधर है भाई ज़ैनब? पापा के कपड़े। ईद मुबारक, ईद मुबारक मिलो। उमर मिल रहा, भाई से मिलो। ईद मुबारक। तो गाइस बस यहाँ पे ये लोग सब ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए थे, हम सब ईद मिल लिए थे। और अभी जो है मैं सबको खीर सर्व कर रही हूँ। सबका दिल किया कि खीर खाने का, और वैसे भी कुर्बानी करके जो है वो खीर खाई जाती है। तो बस यहाँ पे मैं सबको खीर दे रही हूँ। और यहाँ पे जो है वो ज़ैनब और उमर की जो है वो लड़ाई चल रही थी। खैर बच्चों की ये छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है। गाइस अभी जा रही हूँ मैं बाहर, ज़रा बाहर के हालात देखे तो बाहर कुर्बानी होना शुरू हुई है या नहीं हुई। यहाँ के तो बड़ी मट्टी हो रही है,
बच्चे ऑलरेडी बाहर खड़े हैं, तो चले चल के देख। तो जनाब ऐसा कुछ हाल हो रहा था हमारी गली का, और यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी भी हो गई थी। और फिर ये देखिए कुछ ऐसा मेरे सहन का हाल हो रहा था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल करे। और बस यही सब कुछ चल रहा था और ठक ठक की आवाज़ें आ रही थी। आई एम श्योर आपके घरों में भी सब कुछ ऐसे ही हो रहा होता है। तो यहाँ पे बस गोश्त आना स्टार्ट हो गया था, तो मैं यही गोश्त वगैरह साफ़ करके रख रही थी, और साथ ही साथ पाए भी आ गए थे। तो कसाई ने कहा था बाजी इसको उबाल के दे दें ताकि जो है वो पाए भी बना दे। तो बस ये शदाद पाए वगैरह ले के जा रहे हैं। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ से बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़।